हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग आज अल्कोहल के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके 4 वीडियोस देख चुके हैं। हम लोग आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर इसका देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, और मैंने आपको आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, ये सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में आपको सारी स्ट्रक्चर याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई, समझाई थी। ठीक है, क्योंकि आपको वो आना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एक चार्ट समझाऊंगी 12-13 प्रिपरेशन से इसके अल्कोहल बनाने की। तो आप लोग को, अगर आप लोगों को वो चार्ट याद हो गया, ठीक है, तो हमारा 50% काम यहां से हो जाएगा। ठीक है, और वो चार्ट आप लोगों को कैसे याद करेगा वो मुझे बताए। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक आपको लेकर आई हूं। तो पहले मैं आपको सारी मेथड्स लिखूंगी, उसके बाद लास्ट में वो शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगी। उस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग उस चार्ट को लर्न कर लेना, और वो चार्ट लर्न हो गया, उसके बाद आधा काम आपका हो गया। बस रिएक्शन कैसे समझानी वो फॉर्म मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं ध्यान से। आप लोग कहोगे कि मैम बहुत ही इजी है, टफ लगती है ना आपको ऑर्गेनिक, बहुत कहोगे कि इजी है मैम, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्ट, मजा आएगा और यही पढ़ने लगोगे, सारा दिन यही पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो चार्ट समझाने वाली हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी आपको वो चार्ट याद करने की। ठीक है, तो आज तो मैं केवल चार्ट ही समझाऊंगी, कल से रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल किससे बनाते हैं? एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, अभी एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम रहने देती हूं, मैं एल्कीन लिख देती हूं क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट है। एल्कीन, ठीक है, यानी एल्कीन से हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन एल्कीन से कैसे बना सकते हैं अल्कोहल? उसके भी 3 मेथड है। ठीक है, उसके भी क्या है? 3 मेथड है। फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यानी कि एसिडिक मीडियम में, अगर हिंदी में बोलते हैं जल योजन, क्या बोलते हैं हाइड्रेशन को? हिंदी में क्या बोलते हैं? जल योजन, यानी जल का ऐड करना। जल मतलब जल मतलब वाटर, पानी। योजन मीन्स योग करना, मतलब एल्कीन पर जल का योग करना। इन द प्रेजेंस ऑफ H+, किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। ठीक है, एंड सेकेंड जो है वो है हमारा हाइड्रेशन के बाद हमारा आता है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे। एक बार चार्ट याद कर लेना आप। ठीक है, और चार्ट की मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। हाइड्रोबोरेशन के बाद ऑक्सी को छोड़ो, मर्क्यूरेशन लिखो, खाली मर्क्यूरेशन। थर्ड कौन सी है हमारी? मर्क्यूरेशन। तो 3 प्रिपरेशन है हमारी अल्कोहल को बनाने के एल्कीन से। कौन कौन सी? हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, ये सब हम देखेंगे एक एक करके। सेकेंड जो है वो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सब जानते हैं। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMGX होता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड है, मैंने लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री। यहां से मैं इसलिए कह रही हूं आपका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां मैं बहुत सारी चीजें आपको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तीनों टाइप के अल्कोहल हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कर दे, किससे कर दे? फॉर्मेल्डिहाइड का मैं ओनली फॉर्मूला लिख रही हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चार्ट, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। मैं समझा दूंगी आपको फॉर्मेल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैं इसके फॉर्मूलाज भी याद करवा दूंगी। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा? 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड है ऑक्सीरेन भी समझाऊंगी आपको, एक बार नाम याद कर लीजिए। ऑक्सीरेन क्या होता है? सेकेंड, जब ऑक्सीरेन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तब क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फर्स्ट क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सेकेंड, ऑक्सीरेन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या मिलेगा हमारा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है, इन सब की ट्रिक बताऊंगी याद करने, घबराना मत, ये सब देख के घबरा जाओगे कैसे याद होगा। ठीक है, सब याद होगा। 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमें बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो। ठीक है, एनी एल्डिहाइड, बट फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से तो बनता है मेरा 1 डिग्री अल्कोहल।
एनी अगर हम एल्डिहाइड, आप लोग चार्ट बना लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। एनी एल्डिहाइड ले ले, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ। उसके अलावा ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन से तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बना। अगर इसकी जगह एक हाइड्रोजन को हटा के, अगर ऑक्सीरेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के, क्या होता है ऑक्सीरेन समझाऊंगी, अगर ऑक्सीरेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा दे तो उसका नाम बन जाएगा मिथाइल ऑक्सीरेन। अगर मिथाइल ऑक्सीडेंट से बनाए रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नाइट रिएजेंट की तो मेरा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करवाएं फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिक एस्टर भी क्या होता है इसका याद करने का तरीका भी बताऊंगी, समझाऊंगी। हर चीज याद करने की नहीं होती है, ठीक है, आपको समझने की होती है सारी चीजें। फॉर्मिक एस्टर क्या है वो समझा दूंगी मैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम लोग फॉर्मिक एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नाइट रिएजेंट से करवाते हैं तो भी मेरा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाना है। अगर अब तक हमने एल्डिहाइड काम में लिया था, अब अगर हम कीटोन काम में ले ले, कोई भी कीटोन, तो हमारा कीटोन अगर काम में ले ले और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नाइट रिएजेंट से अगर हम करवा दें तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, मिथाइल ऑक्सीरेन लिया था हमने तो 2 डिग्री अल्कोहल बना था। अगर डाई मिथाइल ऑक्सीरेन, एक मिथाइल और बढ़ा दें, एक मिथाइल बढ़ा दिया तो 2 डिग्री बना, एक और बढ़ा दिया डाई मिथाइल ऑक्सीरेन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और फॉर्मिक एस्टर के अतिरिक्त कोई भी एस्टर ले ले, अदर एस्टर, कोई भी एस्टर अगर हम ले लें तो मेरा बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? ये थोड़ा लंबा हो गया ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट वाला, ठीक है। अब मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों टाइप्स के अल्कोहल मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अगर एल्डिहाइड से बनाना है तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री बनेगा, कीटोन से बनाना है तो 3 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये सब समझ में आ गया। मैं इनको एक एक करके पढ़ाऊंगी अलग अलग वीडियोस के अंदर, पहले आप देखो। अब हम थर्ड जो रिएक्शन है वो हम करवाएं इसका रिडक्शन। क्या करवाएं? रिडक्शन मीन्स अपचयन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन मीन्स अपचयन। अगर रिडक्शन इसका करवाएं तो भी मेरा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं NiPT, इसको याद करने का तरीका तो भी बता देती हूँ मैं। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। समझ में आ गई मेरी बात? NiPT/PD अगर हम कोई कैटालिस्ट ले लें तो भी उससे क्या बन जाएगा हमारा, और उसका चूंकि NiPT/PD ये हमेशा आपको पता है रिडक्शन ही करते हैं तो मेरा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। सेकेंड थिंग, LiAlH4 या NaBH4, LiAlH4 या NaBH4, LiAlH4 या NaBH4 से अगर हम करवाएं तो मेरा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और अगर आप चेन करवा दे, रिडक्शन करवा दे, NaHg, Hg मीन्स पारा, सोडियम के ऊपर पारा लपेट दें, ठीक है, और फिर जल ले ले साथ में, वाटर। NaHg H2 का मतलब क्या है? सोडियम मैंने लिया, सोडियम देखा होगा आपने लैब के अंदर, बहुत देखा होगा। सोडियम छोटे छोटे पीसेस होते हैं, 11th में आ जाता है, ठीक है। सोडियम के अगर अंदर ऊपर अगर पारा उसका ओवरलेप, सॉरी, पारे की लेपिंग कर दे, कोटिंग कर दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NaHg और उसकी रिएक्शन मतलब उसमें वाटर डाल दें, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा? नेक्स्ट है बुवो ब्लांक अपचयन। नाम से पूछेगा, बुवो ब्लांक रिडक्शन, बुवो ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। मैंने एल्केन ले लिया, एल्केन से रिएक्शन करवा दूं, एल्केन से करवा दूं रिएक्शन तो भी मेरा क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। घबराना मत बिल्कुल भी, इतना बड़ा ये सब देख के अभी सब समझ में आएगा, अभी ट्रिक से सब याद होगा, ठीक है। एल्केन से रिएक्शन करवा दे। अगर मैं अब नीचे लिख रही हूं, मैं ना जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार, है ना। ये जो मैं इनको साफ कर देती हूँ, ये जो मैंने एक्स्ट्रा ये इनके भी पार्ट्स लिखे ना, इनको साफ कर देती हूँ एक बार, फिर उसकी ट्रिक बताएंगे। तो ये अपने को ऊपर वाले तो जरूरी है आना, ठीक है। फ्रॉम एल्केन, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ जो है हम लेंगे, फिफ्थ लेंगे फ्रॉम एल्कीन। फिफ्थ क्या है? फ्रॉम एल्कीन। सिक्स्थ, आप लोग तो चार्ट पे बनाना, चार्ट थोड़ा लंबा कर लेना, कॉपी को बड़ा साइज में लेना। फ्रॉम एल्कीन। एक है फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से भी बन जाएगा। मैं एक बार नाम लिख रही हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगी। फ्रॉम एल्काइन, ठीक है, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अमीन, फ्रॉम अमाइन या अमीन,
जो भी आप बोलो, ठीक है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अमीन, ठीक है, एस्टर, फ्रॉम एस्टर, बाय रैपे कैटलिस्ट, रैपे कैटलिस्ट, फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, बाय ऑक्सो प्रोसेस, बाय ऑक्सो प्रोसेस, क्लियर, बाय ऑक्सो प्रोसेस, बाय रैपे कैटलिस्ट, बाय फर्मेंटेशन, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आप लोग देखिए ट्रिक, देखिए अब आप लोग इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको भी एक बार मैं साफ कर देती हूँ। अब देखिए, अब इसको लर्न करने की कैसे याद करोगे, ये 12 मेरे पास मेथड है, ठीक है, ये 12 मेथड आप कैसे याद करोगे उसकी ट्रिक देखिए, ठीक है। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो सबको पता होता है, 3 चीजें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सबको पता होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को मैं बड़ी इज्जत से कह रही हूँ जी लगा के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी। अब देखो कौन कौन से याद हो गए मेरे, एल्कीन याद हो गया, एल्कीन याद हो गया, 4 याद हो गए, 1 2 3 और वो 4, कैसे, एल्कीन याद हो गया है ना, ये एल्केन है, एल्केन याद हो गया, एल्काइन याद हो गया, और जी, जी का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये 4 याद हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी, जी का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी फरमाइए, ठीक है, बड़े गुस्से में कह रही हूं मैं, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी फरमाइए, फरमाइए से क्या बन गया तुम्हारा, ये फर्मेंटेशन, फरमाइए से क्या बन गया, फर्मेंटेशन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फरमाइए मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी फरमाइए, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फरमाइए, आपने ही एल्कोहल मतलब शराब, आपने ही शराब, शराब मीन्स एल्कोहल, इससे आपको पता चल जाएगा किसका मेथड पढ़ा रहे हैं हम, एल्कोहल का मेथड समझा रहे हैं। किसकी ट्रिक है ये, एल्कोहल की ट्रिक है। ये मैंने एल्कोहल इसलिए बीच में लिया है ताकि आपको याद रहे कि किसकी ट्रिक है, ये एल्कोहल बनाने की ट्रिक है। क्या बनाने की ट्रिक है, एल्कोहल। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी फरमाइए, आपने ही शराब पीकर या एल्कोहल पीकर, आपने ही शराब पीकर या एल्कोहल पीकर ऑक्स के पास, ऑक्स के पास, ऑक्स मीन्स बैल होता है ना, ऑक्स आपको पता होगा, जो बैल होता है, सांड होता है, जो बुल है ना, उसके पास अगर बोलते हैं इस तरह से कि अगर रेड, अगर आपको कोई चीज उसके सामने रख दो तो वो बहुत पागल, गुस्से से पागल हो जाती है और उसको मारने दौड़ती है, पता है ना आपको। अगर बैल के सामने अगर हम लोग रेड कलर की कोई कपड़े पहन के चले जाए या रेड कलर की कोई चीज हो तो वो एकदम से पागल सी हो जाती है और उसके पीछे भागती रहती है, ठीक है। तो देखिए वही चीज आ रही है यहाँ पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जी फरमाइए, आपने ही शराब पीकर ऑक्स, ऑक्स मीन्स ऑक्सो प्रोसेस, बाय ऑक्सो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। तो 6वां ही हो गया, आपने ही शराब पीकर ऑक्स के पास, आपने ही शराब पीकर ऑक्स के पास रेड पेपर डाला था ना, रेड पेपर डाला था ना, रेड पेपर डाला था ना, रेड मतलब, रेड का मतलब हो गया हमारा रिडक्शन, रेड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो 7वीं हो गई ये ट्रिक हमारी, रेड का मतलब रिडक्शन, ठीक है। रेड पेपर, पेपर, ठीक है, पेपर से मतलब हो गया रैपे, पेपर से मतलब क्या हो गया, रैपे, या फिर रैपर भी बोल सकते हो उसको अगर आपको याद नहीं हो तो, रैपर, रेड रैपर। तो ये 8वीं हो गई, रेड रैपर, रैपे कैटलिस्ट, बाय रैपे कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपने ही शराब पीकर ऑक्स के पास रेड पेपर डाला था ना, ठीक है, उसने अम्मी की हालत खराब कर दी, उसने, अभी बताऊंगी, उसने अम्मी की हालत खराब कर दी, अम्मी की हालत खराब कर दी। कैसे, देखो, उसने बोल दो या इसने बोल दो, इसने बोल दो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसने का मतलब एस्टर, इसने एस्टर, इसने एस्टर, ठीक है। 9 नंबर था ये इसका,
इसने अम्मी की, अब अम्मी देखो अमीन आ गया, अमीना, अमीन मतलब अम्मी। 10वां, अम्मी की हालत, हालत का मतलब हेलाइड, ठीक है, हालत का मतलब हेलाइड, हालत खराब कर दी, ठीक है, हालत क्या कर दी, खराब कर दी। खराब भी लिख दिया था फ्रॉम एल्केन। तो ये 12 प्रोसेस नहीं है, 11 ही प्रोसेस हैं, ठीक है। कितनी प्रोसेस है, 12 नहीं है, 11 ही है। 1 2 3 ये 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हमारी 11 हो गई। हालत, हालत का मतलब एल्किल हेलाइड, ठीक है। एक बार वापस देखिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इससे तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बनी जाएगी। जी, जी मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट, जी मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट। फरमाइए, फरमाइए का मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है। आपने ही शराब पीकर, यानी अल्कोहल बनाने की विधि है, पीकर ऑक्स के पास, ऑक्स मतलब ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्स के पास रेड रैपर डाला था ना, रेड मतलब रिडक्शन, रैपर मतलब रैपर कैटलिस्ट, रैपर डाला था ना इसने, इसलिए मतलब एस्टर, इसने मतलब ईएस मतलब एस्टर, इसने अम्मी, अम्मी मतलब बताओ क्या है, बताओ क्या बताया था अम्मी, अमीन, 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 अम्मी की हालत मतलब बताओ क्या है, फ्रॉम एल्किल हेलाइड, हेलाइड हालत खराब कर दी। तो आपको अभी मैंने जो 11 बताए थे वो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लेना। समझ में आ गई मेरी बात, बोल के बताएंगे आप लोग। एल्केन एल्किन एल्काइन, जी ग्रिग्नाइट रिएजेंट, फरमाइए मतलब फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनाने की मेथड है ऑक्स, ऑक्सो प्रोसेस, रेड मतलब रिडक्शन, रैपर मतलब रैपर कैटलिस्ट, इसने मतलब एस्टर, अम्मी मतलब अमीन, हालत मतलब हेलाइड, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये मेथड्स का चार्ट समझाया, आप इस चार्ट को सबसे पहले याद करना, ठीक है। आज ये चार्ट याद कर लेना, क्योंकि कल से मैं स्टार्ट करूंगी रिएक्शंस, ठीक है। और आप लोग अगर जीओसी के आपने वीडियोस नहीं देखी हुई है मेरी, तो वो 12 जो जीओसी की वीडियोस है वो देख लीजिए, बहुत काम आएगी रिएक्शन के अंदर। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मुझे बार बार बताऊंगी नहीं, मैं बोल दूंगी उस जीओसी की वहाँ वीडियो में जाके देखिए, ठीक है। तो वो बहुत काम आने वाली है। पहली चीज तो आप लोग ये चार्ट याद करना, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज आपका आधा काम यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तभी आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं वीडियोस के, ठीक है। थैंक यू।